औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका अपना होस्ट सैयद नवीद हुसैन शाह काज़मी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूथ, आपका अपना चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है मनसेरा की शान मिसबा खटक, जो अपनी मिसाल आप हैं। जहाँ नौजवान मायूस हैं बेरोज़गारी की वजह से, वहाँ मिसबा खटक हमारे लिए नवीद की किरण है। मिसबा खटक, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप सबसे पहले अपना तारफ़ करवा दें मुख्तसर हमारे नाज़रीन को, उसके बाद अपनी उम्र का बता दें और बताएँ आपने अपना करियर किस तरह स्टार्ट किया और किस उम्र में स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया और जो आप मेरा तारुफ़ करवा चुके हैं, तो इसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। वैसे बंदी नाचीज़ इतनी ज़्यादा तारीफ़ों के लायक तो नहीं थी, लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपने किया कि मैंने इस करियर का आगाज़ कब किया, तो 16 साल की उम्र में मैं ये जो है बिज़नेस की फ़ील्ड में आ चुकी थी। अच्छा मिसबा, आप ये बताइए कि आपको बिज़नेस में आने का शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आपका कोई आइडियल था या किसी से आप इन्फ्लुएंस हुई हैं, इम्प्रेस हुई हैं कि आपने बिज़नेस का छोटी उम्र में आपने जो है ना आगाज़ कर दिया? अच्छा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले तो मैं जब पैदा हुई थी, एक ऐसे घराने में पैदा हुई हूँ जहाँ पर सबका रुझान तकरीबन कारोबार की तरफ ही है। तो जॉब हमारे यहाँ समझा जाता है, और वैसे भी जॉब का असल में मानी ये होता है कि जेल ऑफ द बॉस, ठीक है? इसमें आप अगले के नौकर होके रहते हो, यानी कि काम आप करते हो, आपकी एफर्ट्स होती हैं और उसका जो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, वो आपके बॉस हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से ये एक ऐसा कांसेप्ट था जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि जॉब ही क्यों, बिज़नेस क्यों नहीं? और जेंडर इनइक्वालिटी को जब मैंने मद्देनज़र रखा, तो मैंने देखा कि लोग मतलब कहते हैं कि बिज़नेस एक औरत नहीं कर सकती। तो शुरू से चैलेंजेस जो थे उनको एक्सेप्ट करने का बहुत शौक था। तो फिर इसी तरह ये इंस्पिरेशंस थी मेरे लिए कि एक बिज़नेस फ़ील्ड में एक औरत आके वो इतनी आगे तक जाए, और एक ख्वाब था वो देखा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ एक पूरा होता नज़र आया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिसबा उमर, आपकी उम्र जो है, जो जिस जिस तरह आप उम्र बता रही हैं अपनी 19 साल, ये उम्र तो गुड्डे-गुडियों के साथ खेलने की और फैशन किट आपके पास होनी चाहिए थी। आप किस तरह ये आप आप कूद पड़ी हैं इस कारोबारी लाइन में? सबसे पहले तो इस मामले में मैं अपनी वालिद साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बचपन ही से उन्होंने मतलब इस तरह हमारी तरबियत की कि हम बचपन ही से हमारे अंदर ये एक जुस्तजू पैदा हो गई थी कि हमने कुछ ना कुछ तो करना है। तो जब बिज़नेस की फ़ील्ड में आने का जब बचपन से ठान लिया, तो मैट्रिक करने के बाद चूँकि हमने देखा कि लोग एक स्टेज तक जाते हैं, बिज़नेस का सोचते हैं, 25 साल की उम्र में जाके जब वो स्टार्ट लेते हैं, वो स्ट्रगल्स करते हैं, वो एक्सपीरियंस मार्केट से हासिल करते हैं, और फिर आखिर जाके कहीं वो 50 साल की लाइफ़ में वो उस स्टेज तक जाकर पहुँचते हैं। कामयाब होते हैं। तो वो उसमें अपनी जवानी भी सारी जो है वो ज़ाया कर देते हैं। फिर बुढ़ापे में आके इस चीज़ को वैसे एन्जॉय बंदा नहीं कर सकता, लग्ज़रीज़ को एन्जॉय नहीं कर सकता जो बंदा जवानी में कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त। इसीलिए अगर टीन एज से बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो ऐन जवानी में इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे देता है और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर लेते हैं। माशाल्लाह मिसबा, बहुत ज़बरदस्त आपने इस चीज़ का बखूबी जवाब दिया। अच्छा मिसबा, ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों आपने चुनी? आपके पास तो और से बहुत से ऑप्शंस थे, आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ क्यों? देखें जी, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बहुत सी मार्केट में रहे हैं। कुछ इसको अच्छा समझते हैं, कुछ इसको बुरा समझते हैं, कुछ इसको अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म समझते हैं, कुछ इसको लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म समझते हैं। वैसे तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर मैं 7 घंटे भी यहाँ पर बैठ के बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा इसका हम खुलासा निकाल सकते हैं। लेकिन लबे लबाब चूँकि हमारे पास वक़्त बहुत शॉर्ट है, तो मैं इसका आपको बता देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को मेरा चुनने का मकसद ये था कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी कारोबार करना है, तो उसके लिए आपको तजर्बा चाहिए। तो तजर्बा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल में देती है, वो बाहर मार्केट आपको 25 साल के अंदर भी नहीं दे सकती। बेशक ऐसा ही है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, फिर उस्ताद मोहतरम ऐसे मिले कि हमने फिर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज़ जब शुरू किया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको बहुत अच्छे से आगे लेकर गए और बहुत अच्छा बिज़नेस का अच्छा मिसबा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने अपने सवाल का जवाब दिया। अच्छा मिसबा, ये बताएँ कि हमारे माशरे में लेग पुलिंग, तनकीद, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मसला होता है। तो ऐसा कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो जिससे आप डिसहार्ट हो गई हों और आपने सोचा हो कि मैं ये इस फ़ील्ड से बिल्कुल बाहर या बिज़नेस वाली फ़ील्ड से बाहर निकल जाऊँ? देखिए जी, हर बंदे के साथ ऐसा होता है। हर बंदे की अगर ज़िंदगी आप पूछें, तो उसके साथ बहुत सी चैलेंजेस ऐसे आए होंगे, स्ट्रगल्स आई होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई होंगी जिसने उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत डिसहार्ट किया होगा। तो मेरे साथ भी बहुत से ऐसे वाक़यात आए, लेकिन उनमें से एक वाक़या ऐसा था कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे अब एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। तो वो कुछ इस तरह से था कि मेरे वालिद साहब के कुछ अहबाब दोस्त थे।
तो उन्होंने ये बात की थी कि भई मतलब हमारे इधर रवायात ऐसी हैं कि लड़कियाँ आगे नहीं जा सकती, तो आप भी अपनी बेटी को घर में बिठा के रखें। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि ये जो लोग मुझे ये मेरे वाले साहब को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं कि आप स्टेप बैक हो जाएँ, क्या ये मेरे गोल्स पूरे कर सकते हैं? क्या ये मेरे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? बहुत क्या जो चीज़ें मैंने अचीव करनी है, ये लोग मुझे ये सब कुछ पूरा करके दे सकते हैं? तो ये एक ऐसी सेल्फ मोटिवेशन थी कि जिसने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। ज़बरदस्त मिसबा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? और इसमें आप जो कंपनीज़ होती हैं, इनको असली या नकली हम कह लें, कि उनकी पहचान किस तरह करेंगी? एक जो नया बंदा जो इसमें आता है, जॉइन करता है, तो उसके लिए किस तरह आप जवाब देंगे इसका? देखिए जी, नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने चूँकि आपको कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? इस ट इस टाइम दुनिया पे अगर आप देखें तो आप सिर्फ़ इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, वहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर आपको डिग्री दी जाती है, आपको मास्टर्स करवाया जाता है। ज़बरदस्त ये इसकी इतनी वैल्यू है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये एक मतलब 1-2 कंपनियों की बात नहीं है। 1886 में एवन नाम की लड़की ने इसका आइडिया दिया था और अच्छा वो भी लड़की थी? जी, जी, वो भी लड़की थी और ज़बरदस्त, उसकी कोई कुछ कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट थी। बेसिकली उसका मकसद एक ही था कि मैंने मिडल क्लास तबके को बिज़नेस करने का मौका देना है। ज़बरदस्त। तो फिर उसने ये इस आइडिया को जब आगे लेकर गई, फिर उसमें जब उसने वर्किंग स्टार्ट की तो उसे बहुत कामयाबी हासिल हुई। अभी भी आप एक मैगज़ीन है businessforhome.com अगर आप उसे सर्च करें, तो आप देखेंगे कि एवन का अभी भी टॉप 10 कंपनियों में ट्रेंड एवन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी को बहुत जान दे सकते हो। लेकिन चूँकि हमारा माशरा पाकिस्तानी है, यहाँ पर तो डुप्लिकेट चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कोई लॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ़ छोटी-सी एक ये बात बताऊँगी कि जब भी आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जॉइन करनी है, सबसे पहले आपने आरओआई बेस्ड से बचना है। आरओआई बेस्ड क्या होता है? ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ज़बरदस्त, यानी कि आप किसी को अगर पैसे देते हो, वो आपको कहे कि मैं आपको 6 महीने में इसका 3x करके दूँगा या 10x करके दूँगा और कोई अगर दरमियान में प्रोडक्ट नहीं है, पैसे पे पैसा है, तो ये चीज़ समझे कि सरासर गलत है। किसी भी टाइम ये कंपनी, ये लिंक, ये वेबसाइट गायब हो सकती पैक है। हो सकती है। ज़बरदस्त तो मिसबा अगर आपने किसी भी कंपनी की पहचान करनी है, जी, जी। तो आपने 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आपने कंपनी की प्रोफ़ाइल, फिर कंपनी की प्रोडक्ट, फिर कंपनी का बिज़नेस प्लान और फिर उसका प्रॉफ़िट मार्जिन। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेसिस पे दुनिया की कोई भी कंपनी है, आप उसमें फ़ेक और रियल क्या मुकाबला कर सकते हैं और ज़बरदस्त। देख सकते हैं कि इनमें से असल कौन-सी है और नकल कौन-सी है। अच्छा मिसबा ये बताएँ हमने अक्सर सुना है नेटवर्क मार्केटिंग जो है नेटवर्क मार्केटर जो होता है, इसकी ये जो है ना इंसानों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा कोई है कि इस ये असरअंदाज़ होती है इंसानियत पे? जी, बिल्कुल, इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतने पॉज़िटिव प्लस पॉइंट्स हैं कि मैं आपको बताऊँ कि जो बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक तरीके से सीख जाता है, इसकी ट्रेनिंग्स ले लेता है, इसको समझ जाता है, तो ज़िंदगी के वो किसी भी शोबे में मार नहीं खाता क्योंकि सबसे इसका प्लस पॉइंट ये आपको एक पहली चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करना सिखाती है, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ये ज़ीरो से स्टार्ट करना तो सिखाती है लेकिन अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में बैलेंस होना सिखाती है। कि आप अपनी ज़िंदगी में तमाम मामलात ख़्वाह वो पर्सनल लाइफ़ है आपकी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, एजुकेशनल लाइफ़ है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हो। ये 2 इसके ऐसे प्लस पॉइंट है कि जो आपको ज़िंदगी में कभी भी हारने या लेट डाउन होने नहीं देते। अच्छा मिसबा ये बताएँ नेटवर्क मार्केटिंग किस हद तक एज़ अ कैरियर नौजवानों को जो है ना अडॉप्ट करना चाहिए? और देखने में आया है कि बहुत से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को एक ख़ास टाइम तक जाके जो है ना लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और इससे डिसहर्ट हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए जी, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब अगर मैं दूँगी तो बहुत से लोग मुझसे एग्री करेंगे और बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। तो चूँकि मैं सिर्फ़ के नुक्ते नज़रिया दे रही हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने पेश बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल आप पेश करें। कि इसको एज़ अ करियर जो लोग लेते हैं, वो बहुत जल्दी आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें मार्केट दीवाने के नाम से बुलाती है, मजनू के नाम से बुलाती है, अच्छा, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लालच में आकर या? मैं आपको ये चीज़ अभी एक्सप्लेन करती हूँ, एक चीज़ छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। नेटवर्कर एक जो होता है, वो अपना एम पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके लिए वो सहारा हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग का देता है। और ये जो मैंने आपसे पहले बात की कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जी, तो जी। नेटवर्कर फिर अच्छी कंपनी रियल कंपनी से अपने गोल्स पूरे करने के लिए आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, ठीक है? चूँकि सही उसने हो गया। पिछली कंपनी में कुछ ना कुछ तो कमाया होता है, तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। फिर वो अपनी पाव वोटी के लिए अगले की भैंस बहुत आसानी से ज़बह कर लेता है। अच्छा, और जब उसकी वो वेबसाइट भाग जाती है, उसका खुद का तो लाखों का नुकसान होता है, साथ में पीछे लोगों का भी करोड़ों का नुकसान उससे हो ज़बरदस्त। रहा होता है।
तो ये फिर एक को छोड़ के दूसरी की तरफ जाता है, दूसरी को छोड़ के तीसरी की तरफ जाता है, तो वो दिमागी तौर पे या मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ हुआ होता है। इसलिए वो लीव कर जाता है। इसलिए वो लीव कर जाता है। और जहाँ तक इसको एज़ अ करियर लेने की बात है, तो मैं तो इसको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको एज़ अ करियर सीखें। आप इसको ज़रूर सीखें, इसके पॉज़िटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपने अगर कारोबार करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ से आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप इसको एज़ अ करियर लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने चूँकि बताया कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे। लिहाज़ा कोशिश करें कि आप इसको जॉइन करें सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के लिए। इसको लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे जॉइन करें, अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के लिए कभी भी जॉइन ना करें। बहुत ज़बरदस्त मिसबा आपने ज़बरदस्त नौजवानों के लिए एक अच्छा जो है ना मुफ़ीद मशवरा दिया है। कोई इसमें अगर आते हैं तो एज़ अ लर्निंग वो सोच के आएँ ना कि इसको एज़ अ करियर इस्तेमाल करें, एग्ज़ैक्टली ठीक है? हुँ। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मिसबा ये बताएँ आपका नेटवर्क कितना है और आप इस तरह किस तरह इसको मैनेज करती हैं? आप पढ़ाई भी कर रही हैं साथ, आप माशाल्लाह मेरे ख़्याल से यूनिवर्सिटी में हैं और बहुत अच्छा बीबीए मेरे ख़्याल से आप कर रही हैं। तो किस तरह आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके और घर के मामलात भी हैं, तो किस तरह आप इसको कैरी करती हैं? देखिए जी, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपको बताया चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से सिखाती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे इतना एक्सपीरियंस दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर आके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रह के हम चूँकि एक सोशलाइज़ेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के साथ मिलना-जुलना बहुत होता है हमारा। बेशक। तो खिदमत खल्क़ का जज़्बा जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पैदा होता है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। तो मेरा अच्छा, चूँकि ऑर्गेनाइज़ेशन से भी बहुत वाबस्तगी है, जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको ये पता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन मानसरा में तकरीबन जितनी भी हैं वो सब मैंने जॉइन कर रखी हैं। अपने माशाअल्लाह, इक़्तिदार माशा का जो मुझसे हो सकता है वो मैं सर्व करती हूँ। तो बैलेंस रखना कि मेरा ऑल ओवर दी पाकिस्तान अगर आप नेटवर्क की बात करें तो 3000 से प्लस नेटवर्क है, माशाअल्लाह, बहुत जिसमें ज़बरदस्त। जो एक्टिव लोग हैं वो तकरीबन 2800 प्लस है। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर रही हूँ, साथ में जिम्स एंड मिनरल्स की हमारी फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशन है, या स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी हमारी फर्म्स हैं वो सारी काम कर रही हैं। तो इस एक एक्सपीरियंस मैंने इस इंडस्ट्री से उठा के यूटिलाइज़ किया बाकी प्रैक्टिकल फील्ड्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। अच्छा मैं इस पे एक थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि हमारे यहाँ ये ज़्यादातर तसव्वुर किया जाता है कि प्रोफ़ेशनल लड़कियाँ घर के कामों में या ऐसा हम समझ लें कि अज़दवाजी ज़िंदगी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसको मैनेज नहीं कर पाती। तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है कि प्रोफ़ेशनल और घर वाली हाउसवाइफ़ जिसे हम कहते हैं, तो क्या ये मैनेज कर लेती हैं आप या किस तरह मैनेज करना चाहिए? इन इस हमारे ना हज़ारा कल्चर में अगर आप बात सुने, बल्कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान या बात सुने, तो मर्द को मज़लूम कहा जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मर्द बिल्कुल मज़लूम नहीं होते, मज़लूम असल ख़वातीन होती हैं। अच्छा, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी मुझसे अब जो मुझे सुन रहे होंगे, उनके घर में एटलीस्ट एक लड़की तो ऐसी होगी जो टीचिंग करती होगी, ठीक जी, है? मैं ऐसा ही है। एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बेसिक। तो अब आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसी होंगी जो टीचिंग करके होगी। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो आप मुझे बताएँ कि जो एक टीचर है, वो घर पे आके काम नहीं करती? आप ये चाहती हैं कि इन्हें घर ना जाऊँ आज? नहीं, नहीं। करती है भई, बिल्कुल घर इंसाफ की बात पूछ रही हूँ घर ना, या घर का काम। बच्चे को नहीं सँभालती, वो अपना किसी काम नहीं करती, वो अपनी यानी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करती। बिल्कुल करती हैं वो। देखिए, अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ऐसा कोई अगर 100 में से 5% होंगी तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये कि 95% जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपने घर को ही मैनेज करती हैं और अपने प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी को भी मैनेज मैनेज करती हैं। करती हैं। तो मेरा मर्द हज़रात से सिर्फ़ ये मुतालबा है कि बजाय तनकीद करने के, उनको स्पेस क्रिटिसाइज़ करने के, स्पेस दें। पैसे से भी ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करें। आप एक दफ़ा उन्हें चांस दें, उन्हें सपोर्ट करें। अगर आपको वो रिज़ल्ट जो आप तवक्को कर रहे हैं, उससे भी बेहतरीन ना मिला, तो फिर आप मेरे इस नुक्ते नज़रिए को ठुकरा दीजिए। बहुत ज़बरदस्त आपने अच्छा मशवरा दिया, मुफ़ीद मशवरा दिया, जो लड़कियाँ कारोबार कर रही हैं या प्रोफ़ेशनल लड़कियाँ हैं, उनके लिए अच्छा मशवरा दिया आपने। अच्छा मिसबा प्रोग्राम को मुख्तसर करते हैं क्योंकि टाइम की भी आपको पता है कमी है। तो एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ मैं कि अच्छा आप ये बताएँ कि नौजवान तबके के लिए आपके क्या पैगाम देंगी आप कि वो किस तरह जिस तरह ज़हनी शिकार हो चुके हैं इस वक़्त वो बेरोज़गारी और आपको पता है कारोबारी हालात पाकिस्तान के क्या बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगी जिससे वो खुश हो जाएँ ये काम भी हो सकता है, हम कारोबार कर सकते हैं इस किस्म का भी वो ऐसी लाइन में आ जाएँ जहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट से वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। ऐसी कोई देखिए जी, बात आप बिज़नेस का सबसे आपके पास जो लोगों ने इसको बनाया हुआ है ना, वो पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। जी, ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल। कांसेप्ट ही गलत है। मैं लोगों के बिल्कुल सरासर खिलाफ हूँ, जिन्होंने हमारे दिमागों में ये बात डाल दी कि इन्वेस्टमेंट के बगैर आपका बिज़नेस नहीं हो सकता। देखिए, सारी गेम है माइंडसेट की। अमीर पैसे से नहीं होता, अमीर अपनी सोच से होता है। ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूथ में इस टाइम पे सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ है। सबसे पहली चीज़। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और दूसरी जो बीमारी है ना, वो है ड्रग्स एडिक्शन। अभी आप देखें कि हमारी सिर्फ़ अगर मैं मानसरा की बात करूँ,
तो ड्रग्स जो लेते हैं बच्चे, वो 100 में से 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो ड्रग्स ले रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा ही है। और उसकी वजह क्या है? या तो वो सोशल मीडिया की वजह से, या वो घर से टॉर्चर होने की वजह से ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे माशरे में बच्चों को वालिदैन जो है आजकल सोशल मीडिया में पढ़ के टाइम नहीं दे पाते। बच्चे हो जाते हैं मेंटली डिस्टर्ब, फिर वो लेते हैं ड्रग्स का सहारा, और जब वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, फिर ज़ाहिर-सी बात है उनकी गैदरिंग ऐसी हो जाती है, उनका माहौल ऐसा हो जाता है कि वो इस साइड पर पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ में आना, बिज़नेस में आना, इस सब से बहुत दूर चले जाते हैं। तो मेरा ये पैगाम है यूथ को, मैं सिर्फ़ एक ये किसी को भी, ये एक बंदे को नहीं कहूँगी कि आप 4 बंदों तक पहुँचाएँ या आगे 4 तक पहुँचाएँ, हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी ले। ज़ मैंने अपनी ली है, आप सब भी अपनी लें। कि हमने पाकिस्तान में अपना-अपना हक, अपना-अपना किरदार अदा करना है। सबसे पहले हमने ये जो नेगेटिव सोचें हैं हमारे दिमागों में कि पैसे नहीं है तो कारोबार नहीं हो सकता, हमारी एज छोटी है, हमारी उम्र छोटी है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, ये सारे हीले-बहाने, इंसान करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। ज़बरदस्त बात ये, बहुत तो इसलिए यूथ को चाहिए कि पॉजिटिव इस्तेमाल करें इंटरनेट का। कुछ भी नहीं है, फ्रीलांसिंग सीखें, अपना फाइवर सीखें, ई-कॉमर्स सीखें। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया, उस टैलेंट को अपने अंदर ढूँढें और उसको यूटिलाइज़ करें। बहुत ये यूट्यूब, जिस तरह यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं नौजवान, उस तरफ आएँ आप। जी, जी, बिल्कुल। यूट्यूब से भी ज़्यादा ना, आप देखिए हर बंदा अब यहाँ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यूट्यूब देखते हैं हम, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता। अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना, हमारे अंदर टैलेंट कुछ और होता है, हम मेहनत किसी और चीज़ पे कर रहे बहुत होते हैं। ज़बरदस्त तो बात है। सबसे पहला पॉइंट ये, यूथ अपने अंदर, हर बंदा अपना टैलेंट देखे कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या स्किल रखी है, उस और टैलेंट को उसको लेकर यूटिलाइज़ करे। बहुत ज़बरदस्त। तो अगर आपने ठान लिया ना, मैं ये आपके सामने एग्ज़ाम्पल खड़ी हूँ, मैं ये कहती हूँ कि इंसान अगर ठान ले ना, तो रास्ते मेरी रब की ज़ात बनाती है। बहुत क्योंकि ज़बरदस्त। ये दौर ख़राब नहीं है, इंसान की सोच ख़राब है। तो इंसान की सोच बदल जाए, दौर ऑटोमैटिकली बदल जाएगा। तो यूथ पॉज़िटिव रहे, पॉज़िटिव मैसेज कन्वे करे, पॉज़िटिव खुद को रखें, पॉज़िटिव गैदरिंग्स रखें, पॉज़िटिव तरीके से अपने पेरेंट्स का सहारा बने, अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो खुशगवारी बने, अपने पेरेंट्स के लिए मेंटली सैटिस्फैक्शन बने, ना कि उनके लिए अज़ाब, और उन वो आपको बदुआएँ दें, इस हद तक अपने पेरेंट्स को ना लेके आएँ। बहुत ज़बरदस्त तो मिसबा ये एक मेरा पैगाम था यूथ तक। अगर अगर वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा ड्रग्स, इसको ड्रग छोड़ से के बच के पड़े। रहें। बहुत ज़बरदस्त मिसबा, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू को सुना। हमारे साथ मौजूद थी मिसबा खटक साहिबा मानसेरा से। इन्होंने बहुत ही प्यारी बातें की हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये बातें समझ आ जाएँ और नौजवान नस्ल इस पे अमल करे। नाज़रीन, हमारा बेसिक मकसद जो वॉइस ऑफ यूथ का है, वो है यूथ को एम्पावर करना। अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात की है, अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नाज़रीन, हमारी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, वो सिर्फ़ यूथ को एम्पावर करना है, ताकि हमारी यूथ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है किसी भी कौम की, आपको ये बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। और मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ अपने अगले पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, यूथ पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।